नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही हैं। योगी सरकार ने इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने की सॉलिड तैयारी कर ली है। सीएम योगी खुद इस वक्त प्रयागराज के दौरे पर हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहां बाकायदा मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी हिमाकत करने वालों पर फैसला ऑन द स्पॉट लिया जाएगा। इसके अलावा व्यवस्थाएं तो ऐसी भी है कि अब योगी बाबा महाकुंभ से ही सरकार चलाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, चलिए बताते हैं। दरअसल संगम से करीब 300 मीटर दूर सेक्टर 15 में विशेष तैयारी चल रही है। 8 बीघे में 4 बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे तंबुओं के शहर में 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल। मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन आवंटित की है उसी में मुख्यमंत्री योगी के रुकने की व्यवस्था है। कुंभ में वैसे तो योगी महासभा का कैंप पिछले कई बार से लग रहा है, लेकिन इस बार जमीन करीब 2.5 गुना ज्यादा है और सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। योगी के सीएम होने की वजह से इस बार कैंप में आने वाले नाथ संप्रदायों के संतों में उत्सुकता और उल्लास का माहौल है। नाथ संप्रदाय के लोग इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे। योगी महासभा का ये भव्य और दिव्य कैंप पहले शाही स्नान यानी 14 जनवरी से पहले ही तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिसमें इस बार अच्छी खासी चहल पहल रहने की भी उम्मीद है। मेले के बड़े अफसर यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अपर मेला अफसर एक एक काम बारीकी से चेक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस पंडाल को कैसे तैयार किया जा रहा है, ये ज्यादा खास क्यों है, इसके अंदर क्या व्यवस्था है। कुंभ मेला क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा पंडाल और टेंट है, लेकिन कहीं पर इंटरलॉकिंग सड़क नहीं है। सिर्फ इसी प्रांगण में इंटरलॉकिंग सड़क है। इस तरह चारों पंडाल जर्मन हैंगर तकनीक से बनाए गए हैं, जो भारी बारिश और तूफान को झेलने की क्षमता रखते हैं। जर्मन हैंगर तकनीक से 4 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसकी क्षमता 8,000 से 10,000 लोगों की है। पहले पंडाल में प्रवचन, योगाभ्यास, रामकथा और यज्ञ होंगे। साथ ही आध्यात्मिक झांकियों के दर्शन और दूसरे आध्यात्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। दूसरे पंडाल में देश भर से आए हुए नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े संत महात्मा ठहरने वाले हैं। तीसरे पंडाल में नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है और चौथे पंडाल में भोजन की व्यवस्था है, जिसमें महाकुंभ चलने तक भंडार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी के लिए 2 कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। लल्लू टेंट की तरफ से ये कॉटेज केरल बेस्ड थीम पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सीएम के लिए पूजा घर, लाइब्रेरी और मीटिंग हॉल अलग से तैयार किया जा रहा है। बता दें, यहाँ कुल 72 वीआईपी कॉटेज भी बनाए गए हैं, जिनमें नाथ संप्रदाय के अलग अलग मठों के पीठाधीश्वर ठहरेंगे। पूरे कॉटेज को आइसोलेटेड कपड़े से बनाया गया है, जिससे शीत लहर के दौरान टेम्परेचर नीचे ना जाए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 2 से 3 दिन रुक सकते हैं। योगी के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आ सकते हैं। एक तरह से कहें तो योगी सरकार यहीं से सरकार चलाने वाले हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी महाकुंभ में आएंगे। इसलिए मेले के अफसर तैयारियों को लेकर खास फोकस कर रहे हैं। कुंभ मेला करीब 1.5 महीने तक रहेगा। इस दौरान यहाँ लगातार भंडारा भी होगा, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े बड़े बड़े मंदिरों और मठों की तरफ से अलग अलग दिन में किया जाएगा। वहीं सीएम योगी की तरफ से भी भंडारा होगा। बड़ी बात यह है कि इसका आयोजन सरकारी खर्च पर ना होकर गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ ही करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।